नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर। जी हाँ, इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर देश स्तर पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं तो एक तरफ हरिश्चंद्र हैं। अब लड़ाई वही होना है, अब हरिश्चंद्र और भ्रष्टाचारियों के बीच लड़ाई होनी है। तो जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो बिहार जरूर याद आने लगता है। स्वाभाविक है, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को सजा मिली है, वो उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त है ऐसा एजेंसी मानती है और उन पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। स्वाभाविक भी है, अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। वैसे हम बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं और हरिश्चंद्र और भ्रष्टाचारी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जरा बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर जो मामले चल रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, सबसे पहला भ्रष्टाचार का मामला जिसकी सीबीआई जांच हुई वो था चारा घोटाला। चारा घोटाला में लगभग 900 करोड़ का वो घोटाला था। लालू यादव उसमें कन्विक्टेड हुए, 170 लोगों को सजा मिली। 96 से ये मामला चला आ रहा है और अब भी सीबीआई ये चाह रही है कि लालू यादव को जो सजा मिली है वो सजा कम है और इनको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की है। हाईकोर्ट ने डबल बेंच को रेफर कर दिया है इस मामले पर सुनवाई करने के लिए। मतलब चारा घोटाला में लालू यादव इतने वर्षों तक जेल रहे, उनको सजा मिली है और इसके बावजूद भी सीबीआई संतुष्ट नहीं है उनकी सजा से। स्वाभाविक है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है तो उसको लगता होगा कि इनको और सजा मिलनी चाहिए। दूसरी घटना जिसको काफ़ी प्रचारित किया गया और काफ़ी चीज़ें सामने आई, जब 2015 में जब नीतीश और लालू की सरकार बनी तो एक नया मामला सामने आया आईआरसीटी घोटाले का। जी हाँ, लालू यादव ने 2 होटल, रेलवे के होटल को लीज के देने के बदले में घूस लिए थे। उस मामले में केस हुआ, कई तरह की कार्रवाई भी हुई। वो मामला 2017-18 से चला आ रहा है। अभी हाल में एक नया मामला सामने आया, जमीन के बदले नौकरी। उसमें पूरा लालू परिवार, अब मतलब लालू का बेटा से तब सब बेटियों को भी पूछताछ हो रही है, मतलब चंदा तक बात पहुंच गई है। स्वाभाविक है, अगर भ्रष्ट है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी पर कार्रवाई हो रही है, पूरा चार्जशीट सीबीआई दर्ज करने जा रही है, ईडी अलग से केस दर्ज कर रही है। लेकिन पूरे मामले में अगर जमीन के बदले में नौकरी दी गई है तो 11 से 12 उम्मीदवार अभी तक सीबीआई ढूंढ नहीं पाई है। मतलब 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने लालू यादव को जमीन दिया और उसके बदले उन्होंने नौकरी दिया। ये सीबीआई का कहना है। उस जमीन की क्या कीमत है, किस तरीके का जमीन है, वो भी अभी जांच चल ही रहा है। लेकिन बस 11 उम्मीदवार अभी तक मिले हैं। लेकिन इन तीनों भ्रष्टाचार से बड़ा एक भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हुआ जिसे लोग सृजन घोटाला कहते हैं। 1900 करोड़ का ये मामला है। सीबीआई जांच कर रही है। 17 से भी मतलब पहले से ही ये इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई इस मामले में अभी तक जो इस मामले का मुख्य अभियुक्त है, मनोरमा देवी का बेटा और पुतोह, उसको आज तक पकड़ नहीं पाई है सीबीआई जैसी एजेंसी। आप समझ लीजिए, 6 वर्षों से जांच चल रही है। कई बैंक अधिकारी पकड़े गए हैं, कई आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा हुई है, गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। लेकिन जो मेन अभियुक्त है वो अभियुक्त अभी भी पकड़ से दूर है। ये कैसे हो सकता है कि पति पत्नी जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश के एक बड़े घोटाले का आरोपी है, अभी हाल में उसके खिलाफ और ये विदेश न भाग जाए इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मतलब इतने दिनों के बाद फिर भी अब ये, वो भी तब जब सीबीआई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप मेन अभियुक्त को कब पकड़ रहे हैं, या मेन अभियुक्त को पकड़ने के लिए क्या क्या कार्रवाई सीबीआई अभी तक की है। मतलब कोई कार्रवाई नहीं। तो आपका ये भ्रष्टाचार को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की जो बात हो रही है, उसका 3 उदाहरण आपके सामने, 4 उदाहरण हमने दिया है। चारों उदाहरण में केंद्र की सीबीआई एजेंसी की भूमिका क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सजा मिल गई है लेकिन सजा कम है और सजा बढ़ाइए, और दूसरी तरफ आप मुख्य अभियुक्त को खुल्लम छुट्टा दिए हुए हैं घूमने के लिए, आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा वो शातिर अपराधी है जो पकड़ से बाहर है भाई? इस देश में कहाँ, किस बिल में वो है जो पकड़ में नहीं आ रहा है? तो पकड़ में वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसके पकड़ में आने के बाद
कई ऐसे राज हैं जो राज अगर खुल गए तो जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आज हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी के बीच है, उन सारे इस तरह के बयान देने वाली की हवा निकल जाएगी। क्योंकि उसके जो संरक्षक हैं, जिस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, अगर उसका नाम सामने आ जाए तो ये जो सरकार है ना, भारत की सरकार, उसकी कील हिल जाएगी। तो ये भ्रष्टाचार का दो चेहरा है, जीरो टॉलरेंस का, और हम इसके सहारे इस भ्रष्टाचार को समझिए। ऐसे में कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा कि आप सुविधा के अनुसार अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें तो इस तरह की सामने आएंगी। तो सृजन घोटाला में 1900 करोड़ का ये घोटाला और उसका मुख्य आरोपी सीबीआई की पकड़ से बाहर है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, उस नीति का मतलब क्या है? हम आपके साथ हैं तो ठीक है, हम आपके साथ नहीं हैं तो फिर आप ठीक नहीं हैं, तब आप भ्रष्टाचारी हैं। दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई उस तरीके से नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है।